सभी को जय मसीह की। और दूसरे फरवरी के दूसरे रविवार में एकत्रित हुए हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग अपने जीवन में चमत्कार होने दो, इसके बारे में हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। और काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को समझाता हुआ रहा हूँ कि कैसे हम अपने जीवन में चमत्कार को होने दे सकते हैं। परमेश्वर हमेशा रेडी है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, मगर हमारे सोच विचार, हमारी आदतें, हमारी बातें उसके साथ लाइन होके नहीं चलती है। क्योंकि परमेश्वर, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया आप लोगों को, कि परमेश्वर जो है नियमों के अनुसार काम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने नियम बनाया है ताकि उस नियम के आधारित पर सब काम हो, और परमेश्वर उन नियम को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर को उस नियम के आधारित ही उन कामों को करना पड़ेगा। और उन नियम को पालन करने के लिए इसलिए बोलता है कि ताकि परमेश्वर आसानी से हम तक वो सारी चीज़ें पहुंचा सके जो परमेश्वर हम चाहते हैं और परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भला चाहता है। वो बाइबल में परमेश्वर ने खुद भी बोला है, और परमेश्वर खुद भी चाहते हैं, और कई बार वो उसके बारे में विवरण है। और यीशु मसीह सुसमाचार को लेके आए, और परमेश्वर के वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में कैसे पूरा होगा जब हम परमेश्वर के उन नियमों के साथ तालमेल करके अनुसार करके चलेंगे। इसीलिए नियम को पालन करना, आज्ञा को पालन करने के बारे में इतना ज़्यादा बाइबल हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी भलाई चाहता है। यही आपको समझना है। जब अगर आपको ये समझ आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन हमारी भलाई के लिए है, परमेश्वर का राज्य हमारी भलाई के लिए, परमेश्वर का वचन हमारी भलाई के लिए, तो फिर कभी भी आप वचन से दूर नहीं जा पाओगे, है ना। तो परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहोगे। और दूसरा, जैसे मैंने आप लोगों को सबको बोला था कि 3 चमत्कार, एटलीस्ट 3 चमत्कार लिखना है आपको। उस वीडियो के नीचे जो पिछले हफ्ते मैंने भेजा था, उस वीडियो के नीचे जो यूट्यूब में अवेलेबल है, पार्ट 10 में अवेलेबल है। तो पार्ट 10 अगर आप देखोगे तो उसमें आ जाएगा, जिसमें जहां मैंने सर्प के बारे में बात करा था, वहां पर नीचे जाकर अपने 3 चमत्कार को वहां पर लिखें। और जब आप चमत्कारों को लिखते हैं, लिखना माने एक बहुत बड़ी कला है ना। लिखना जो है कला ही नहीं है, बल्कि ये बहुत सामर्थ्य है। अगर मान लीजिए कि बाइबल अगर लिखा नहीं जाता तो हमें कैसे पता चलता? लिखा है तभी तो हम पढ़ रहे हैं लिखा है तभी तो हमें पता है कि भाई ये चीज़ें हुई है। लिखा है तभी हमें चमत्कार के बारे में मालूम है। तो आपको इस लिखने का काम को शुरू करना है। जब आप लिखना शुरू करते हो तो आप कमाल करते हो अपने लाइफ में, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब चैनल में जाइए और जाकर अपना 3 चमत्कार लिखिए। ये पहला असाइनमेंट है आपका, ठीक है। ईस्टर तक हम लोग इस असाइनमेंट को चलाते रहेंगे। हर हफ्ते में अपना कोई ना कोई एक तरीके का होमवर्क, जैसे अपने बच्चों से होमवर्क कराते हैं, जैसे आपके लिए ये होमवर्क है। आप इस होमवर्क को हर हफ्ते करो। देखो, आपका बहुत अपने आप में बहुत सुधार आएगा आपको, और बहुत कुछ आप समझ पाओगे। और आपको हमारे चर्च की तरफ से आपको सबसे जो बेस्ट अच्छा जो लिखेगा, उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके हम आपके वो गिफ्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला असाइनमेंट क्या है कि 3 तो मैंने मिनिमम बताया, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो। चमत्कार परमेश्वर ने आपको लगता है कि ये मेरे साथ चमत्कार हुआ है। बड़े बड़े चीज़ों के बारे में नहीं हो रही है, बड़े बड़े चीज़ भी चमत्कार होते हैं, छोटे छोटे चीज़ भी परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। उनको याद करके जब आप लिखते हो, है ना, पेन से लिख के भेजोगे तो वो तो यूट्यूब में लिखा डाल नहीं पाते, क्योंकि उसमें अटैच नहीं हो पाता है। तो कमेंट में आप वहाँ पर लिख सकते हो, राइट, ओके। इस हफ्ते का असाइनमेंट क्या है? इस हफ्ते का असाइनमेंट यह है, बड़ा सिंपल सा असाइनमेंट है। ये आप लोगों को, सभी चर्च वालों को करना है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी लोगों के लिए मैंने बोला है कि सभी लोगों को पालन करना है, और सभी लोगों को इसको करना है। अगर आप नहीं करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि नुकसान शब्द अच्छा नहीं है। आपके लिए आपकी उन्नति में बाधा डाल सकता है अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हो। ये सब चीज़ें आपको और अच्छा बनाने के लिए, आपको और बेहतर बनाने के लिए, और आपको और बढ़िया विचार और विचारधारा में प्रवेश करने के लिए ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। तो इस इन एक्सरसाइजों को आप करिए, जो टीचिंग के साथ साथ आप ये भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और सेकेंड असाइनमेंट ये है, आपका फेवरेट बाइबल वर्स, 5 वचन जो आपको लगता है कि मुझे ये 5 वचन बाइबल में से मुझे बहुत पसंद है। अगर नहीं है तो आप ढूंढो, अगर है तो आप उसे लिखो। आप इस जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर अपना 5 लिखो,
कौन से पुस्तक और चैप्टर और वर्ड्स लिखो, कौन सा वचन है, उसमें हिंदी में आप लिख सकते हो। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कहीं से कॉपी पेस्ट भी करके आप वहाँ पे डाल सकते हो, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मगर वो आप 5 आपका पसंदीदा वचन होना चाहिए, आपको फेवरेट वचन होना चाहिए कि ये मेरे को 5 मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप करके उसमें डालो, और जो लोग डालोगे तो मैं वहाँ पर उसको पढ़ के कमेंट भी करूँगा, और आप लोगों को आप इस कंपटीशन में ज्वाइन करोगे। पहला 3 मिरेकल के बारे में लिखना है, चमत्कार के बारे में लिखना है। दूसरा जो है फेवरेट वचन के बारे में आप लोगों को लिखना है। सभी लोग इसमें शामिल हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पिछले हफ्ते का प्रचार आपने सुना होगा, पार्ट 10 अपने जीवन में चमत्कार होने। तो उसमें लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने जो सांप, जहरीला सांप भेजा, उसके पीछे रहस्य क्या है, राइट। और आज जो है उसी रहस्य को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे, क्यों वहाँ पर सांप आया और परमेश्वर ने नहीं भेजा है, और ये सब कुछ मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया। और फर्स्ट वो एक पार्ट था, उसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज मैं आपको दूसरा पार्ट आपको समझाना चाहता हूँ। और इस पार्ट को समझाने से पहले, गिनती 21 के वचन में जाने से पहले, मैं आप लोगों को चाहूँगा आप लोग निकाल के पढ़ लेना। दूसरे राजा 18:4 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये देखोगे कि जो मूसा ने जो खंबे के ऊपर जो जहरीला सांप डालकर जो मूर्ति प्रतिमा बनाया था, वो प्रतिमा वहीं खत्म नहीं हुआ, वो बहुत सालों तक चला। और उस प्रतिमा को जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ पर लगा के, और वहाँ पर लोग जो है धूप बत्ती जलाने लग जाते थे वहाँ पे। अब उस प्रतिमा के ऊपर भरोसा होने लग गया उन लोगों को, और वो प्रतिमा को पूजने लगे वो लोग। और वो राजा यिजकिय्याह को उसको तोड़ना पड़ा, उस प्रतिमा को, उस खंबे को, और उस सर्प को जो उसमें बना हुआ था, उसको तोड़ना पड़ा। क्योंकि लोग जो है उस चीज पे ज्यादा आकर्षित होने लगे, क्योंकि उससे लोग ठीक होने लग रहे थे, है ना, उससे लोग ठीक होने लग रहे थे। और ये परमेश्वर नहीं बताया, और आगे चल के लोगों ने इसको एक परंपरा सी बना ली, और इसको एक धर्म सी बना लिया, और इसे जो है लोग देख के उसको पूजने लगे और धूप बत्ती लगाने लगे। है ना। इन बातों को अगर आप देखोगे तो संसार में जो चीजें हो रही है, इससे भी आपको बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है, समझ मिल सकता है कि क्या हो रहा है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसको आगे मैं आपको समझाऊंगा। गिनती के पुस्तक में जाएंगे, और आज जो है गिनती के 21 में मैं 5 से पढ़ूंगा, 5 से लेकर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारा कंटिन्यू रहे। इसलिए या तो 4 से पढ़ लेते हैं, 4 से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद, ताकि आपको पूरा दोबारा सा रिवाइज हो जाए कि फिर उन्होंने हौर पहाड़ के कूच करके लाल समुद्र के मार्ग लिया कि एदोम देश में बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और मूसा से कहा कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ तो ना रोटी और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अर्थात यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगा, और बहुत से इजराइल मर गए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर इसके बारे में क्या विस्तार है, क्यों आया सांप, और ये सब आप पार्ट 10 में जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने विष वाले सांप भेजे। और 7 से, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांप को हमसे दूर करे। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे। अब मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि अब जब लोग सांप जब डसने लगा, और जैसे सांप डसने लगा और मरने लगे, तो उनके मन में व्याकुलपना आ गया। अब उनको समझ में आ गया कि वो पछतावा जब आ जाता है, जब उनको एहसास हो जाता है कि हमने गलती करी है। इंसान को जब तक एहसास नहीं होता, जब तक उसको मार नहीं पड़ती है ना। अब ये मार ने उनको एहसास दिला दिया कि हमने कुछ तो गलती करी है, कुछ तो हमसे गलती हुई है। तो अब वो वहां पर जाकर कह रहे हैं कि भैया हमको क्षमा कर, है ना। बहुत सारे लोग अपनी गलतियों को क्षमा मांगना नहीं चाहते हैं, या अपनी गलती को अंगीकार भी नहीं करते कि हाँ ये गलत हो गया मुझसे, हाँ ये गलत हो गया मुझसे, अब इस गलती को कैसे मैं सुधारूं, और कहां जाना चाहिए मुझे।
गलती का पहले एहसास होना चाहिए कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। जब कभी कोई प्रॉब्लम जब हमारे जीवन में आता है, जब कोई समस्या से हम घिर जाते हैं, तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि क्या मैंने ऐसे गलत कर दिया, या क्या मेरे से गलत हो गया, या क्या मेरे से गलत हो गया जो मैं इस उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा हूँ, या क्या मेरे को क्या हुआ जो मैं ऐसे पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। बहुत सारे लोग ज्ञान बांटते हैं कि भाई ये आपको परमेश्वर लेके जा रहा है, परमेश्वर उस रास्ते से लेके जा रहा है। परमेश्वर जंगल से लेके जा रहा है, परमेश्वर उनको जंगल से मार्ग से होके लेके गया। परमेश्वर ने उनके लिए सारी कुछ उपलब्धि करी, और उनके अविश्वास के कारण वो 40 साल तक वहां भटकते रहे। परमेश्वर का तो वो 11 दिन का सफर था, जो कि वहां से दूध और शहद वाले देश में जाना था, मगर उनके अविश्वास की वजह से वो लोग भटकते रहे। अब यहाँ पर भी ये लोग उल्ट पुल्ट बातें कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो सांप आ गया। और हमारे लाइफ में भी हमें हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए कि अगर ये चीजें हो रही है, या दिक्कत आ रही है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह होगा, कुछ ना कुछ तो है जो ये मेरे लिए हो रहा है। और हमें क्षमा मांगनी चाहिए परमेश्वर के पास। हमें कई बार समझ में भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के पास जाके, परमेश्वर मुझे पता नहीं है कि ये क्या हुआ, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा, मगर मैं आपसे हर एक उस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मुझे आप क्षमा करें। और मूसा को भी बोला, हमने तेरे विरोध में भी हमने गलती बात करी है कि तू हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तू हमारे लिए मिस्र में आया और हमें लेके आया, परमेश्वर की बात सुनी, और हमारे साथ तू भी इतना सारा दुख उठा रहा है, हमारे साथ तू हमारे लिए प्रार्थना कर। तो तेरे विरोध में भी हमने बात किया है, राइट। देखिए, दो चीजें याद रखिए दोस्तों, एक परमेश्वर और एक लोग है ना। परमेश्वर लोगों से कनेक्ट है, लोग परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं, और हम सिर्फ परमेश्वर के साथ ही कनेक्ट नहीं, हम लोगों के साथ भी कनेक्टेड है। हमें दोनों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मुझे आप क्षमा करो, और उन सारे लोग, तमाम लोग जिनके लिए मैंने बुरा सोचा, जिनके लिए मैंने बुरा बोला, या जिनके लिए मेरे मुंह से बुरा निकलता है, जिनके लिए मेरे बुरे ख्याल निकलते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीबडी, है ना। हम सभी लोग एक दूसरे के लिए जिम्मेवार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 मैं तेरे जिम्मेवार नहीं हूं, जैसे काइन ने बोला मुझे क्या पता मेरा भाई कहाँ है। नहीं, हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेवार हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेवार हैं। हमारे कलेक्टिव थॉट्स जो है सभी लोगों के लिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है, उसमें जाके आप लोगों को प्रचार करने के लिए उसके किसी और टाइम पे बात करेंगे। मगर हम सभी एक दूसरे के लिए जिम्मेवार हैं। हम जब इस तरीके से सोच के चलेंगे तभी परिवार चलेगा। क्यों आज परिवार में इतना ज्यादा डाइवर्शन है, डाइवर्शन तो नहीं है, डिवीजन है ना। क्यों इतना ज्यादा डिवीजन है, क्यों इतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, विवाद है और वाद विवाद है। मतलब क्या बोलते हैं, डिवीजन, मतलब कि कलेश है उनके घर में। और अभी शब्द आ नहीं रहा, मगर जरूर शब्द आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उन लोगों के परिवारों में एकता नहीं है ना। वाद विवाद है वहां पर, सब अलग अलग मार्गों में जा रहे हैं, डिवीजन है वहां पे। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि शैतान इस चीज को करता है। एकता अगर वहां पर नहीं है तो सब अपने अपने विचारों में घूम रहे हैं। तो ये चीजें सब इसीलिए होता है क्योंकि वो मनुष्य ऐसा बन गया। मगर हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए और कहना चाहिए, परमेश्वर ये जो जहर मेरे जीवन में घुल रहा है ना। आज परमेश्वर जहरीला सांप नहीं भेज रहा है मेरी दोस्तों, और कोई भी चीज़ जहरीला सांप नहीं आ रहा। हम क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, है ना। हम एक जगह में रह रहे हैं जहाँ इन सब चीज़ों का आना जाना नहीं है ना। मगर जहर तो घुल रहा है जीवन में, है ना। हृदय में, मन में जहर घुल रहा है, दिमाग में जहर घुल रहा है, परिवार में जहर घुल जाता है, ठीक है ना। एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे से विरोध कर लेना, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि मुंह से जहर निकला है। अगर कोई बंदा, वो कोई व्यक्ति आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहता है तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे कौन वजह है? मुंह है ना। इस मुंह से जहर निकलता है ना। सांप ने तो जहर डसता ही है। हम सांप से कम नहीं है, हम लोग भी सांप से कोई कम नहीं है।
हम सबसे बड़े सांप तो हम ही हैं, हम सांप से कम नहीं है, क्योंकि हमारे मुंह से जहर निकलता है, इंसानों के मुंह से जहर निकलता है। तो इसीलिए हमें इन दोनों लोगों को ऐड करना जरूरी है। जब परमेश्वर मुझे क्षमा करो, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, परमेश्वर उन सभी लोगों के जो उनके पास मैं नहीं जा सकता, उनसे बात जाकर नहीं बोल सकता, मगर अभी मेरे पास इतना इतना मेरे अंदर मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आया कि मैं जाके लोगों को बोलूं कि मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं कर पाता हूं, मेरा ईगो मुझे रोकता है, मेरा मैं मुझे रोकता है। तो मगर मैं कोई बात नहीं, मगर मैं आपके पास आता हूं और आपसे कहता हूं कि मुझे क्षमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं? और जो आपको मार्ग दिखा रहा है, जो आपको आपके साथ चल रहा है, आपको एक सफर में लेके चल रहा है, आपकी दुख परेशानी में चल रहा है, उसके प्रति विरोध में कैसे बात कर सकते हो? निराशा में बहुत सारे लोग विरोध में बात करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग करते हैं, उनके बारे में विरोध में बात करते हैं, मगर आपको कोई ना कोई चाहिए जो प्रार्थना करने के लिए। मगर आज मैं बता रहा हूं आपको, आज मनुष्य मूसा जैसे एक लीडर की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें, पर यीशु मसीह हमारे लीडर हैं। यीशु मसीह हमारे लिए हैं प्रार्थना करने के लिए। हम उनके द्वारा, इसीलिए यीशु के नाम से हम परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, परमेश्वर के पास जाकर बोलते हैं। आज आप जा सकते हो, परमेश्वर मेरे से गलती हुई है, मैंने जिस तरीके से मुझे सोचना चाहिए उस तरीके से मैंने सोचा नहीं, जिस तरीके से मेरे एहसास को रखना चाहिए उस तरीके से मैंने रखा नहीं, मैंने लोगों के बारे में गलत सोचा, मैंने लोगों के बारे में गलत बोला, मुझे क्षमा करो और ये मेरे जीवन में से इस जहर को हटाओ। है ना? तो ये प्रार्थना होनी चाहिए, ये अंदर अंदर हमारे अंदर एहसास होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, एवरी डे हमें करना है। आपको लग रहा है कि एक दिन संडे को कर लिया तो बहुत हो गया, नहीं, ये एक दिन करने वाला काम नहीं है दोस्तों। सुबह उठते हैं मगर शाम तक हमारा मन व्याकुल हो जाता है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? सुबह फ्रेश उठे, परमेश्वर ने ताकत दी, नया दिन दिया, हालेलुया, मगर शाम को जब बिस्तर में लेटते हैं हमारा मन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि किसी की बातें, किसी का स्वभाव, किसी की ये, किसी का वो, कोई चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। मगर परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर, आज मेरे मन में जितना भी कड़वाहट रहा, परमेश्वर मेरे मन में आज जितना भी जहर घुला, परमेश्वर मैंने किसी के बारे में गलत बोला, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, है ना? इसे बोलना कोई शर्माने की बात थोड़ी ना यार, है? ये कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है। अगर ये नहीं करोगे आगे चल के दिक्कत है। अभी नहीं लग रहा होगा आपको, मगर एक दिन आएगा। हाँ, सुधार करना जरूरी है दोस्तों। कितना लोग समझ रहे हो बात को? समझ आ रहा है आपको? यहां से स्टार्ट करो, है ना? और समझो क्यों सांप आया। इसके बारे में, क्यों मेरे जीवन में सांप आया, क्यों किसी के जीवन में सांप आया, तो उसे समझने के लिए आपको पिछले एपिसोड में आप जाकर विस्तार से सुने। मैंने आपको कई बार बोला, आप लोग एक बार सुनते हो सोचते हो कि आपको सब समझ में आ गया, है ना? मगर कई बार सुनना पड़ता है हमारे सुधार के लिए, खुद के सुधार के लिए। क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? किस लिए कर रहे हैं हम? किस लिए रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं? किस लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? किस लिए हम परमेश्वर की बातें सुना रहे हैं? क्या इसमें होगा? ये इसीलिए होगा ताकि परमेश्वर जो हमारे लिए चाहता है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए, परमेश्वर के लिए परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होने पाए। जिस परमेश्वर से जाके मिलने वाले वो परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होने पाए, हम अपने मनों को, अपने हृदय को सुधार कर सकें। राइट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं किस परमेश्वर ने कैसे उन लोगों की रक्षा सुरक्षा करी, और परमेश्वर हमेशा रक्षा और सुरक्षा करता ही रहता है। अब यहाँ से आपका जर्नी शुरू होता है चमत्कार का, कि आपको सबसे पहले आपको हर रोज परमेश्वर से क्षमा मांग कर आपको लोगों के प्रति जो बातें, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। अगर आप इसे कंटिन्यू कर, आप ध्यान रखोगे, चेक रखोगे अपने ऊपर, आप एक दिन आएगा कि आप कहोगे कि परमेश्वर आज मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मैंने सीख लिया है कैसे अपने आप को क्लियर रखना है, कैसे इस जहर को अपने जीवन से दूर रखना है, कैसे ये जो डसने वाली सांपों को मेरे अपने जीवन से दूर रखना है, कैसे इस जहर को मुझे अपने जीवन से दूर रखना है, और कैसे मुझे आपके लिए काम करना है, कैसे आपके लिए आगे बढ़ना है, कैसे आपके आनंद में मुझे आगे बढ़ना है। समझ में आ गया? नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है, आगे बढ़ेंगे।
7वां पढ़ता हूं। तब लोगों ने मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा और तेरे विरुद्ध, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। यहोवा और तेरे विरुद्ध हमने पाप किया है। तू हमें मार्ग में ले जा रहा है, तू हमें लेके सिखा रहा है, तू हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तू हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और हमने तेरे बारे में गलत बोल दिया। है ना? और क्यों बोल दिया? क्योंकि व्याकुल मन, व्याकुल है, इस निकम्मी रोटी से परेशान है, व्याकुल हो गया उनका मन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या? यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। अब इस एक लाइन पे थोड़ा सा बात करेंगे। यहोवा से प्रार्थना कर कि सांप को दूर करे। है ना? कितने लोग पास्टर लोगों के पास आते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारी परेशानी दूर होनी चाहिए, आप प्रार्थना करो। है ना? आप प्रार्थना करो। अब यहां पर नोट करने वाली बात है, सुनो ध्यान से। प्रार्थना हो गया, प्रार्थना होने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने एक सॉल्यूशन बताई उनको। ये जो सॉल्यूशन है, बहुत सारे लोग प्रार्थना तक ही सीमित हैं। उस सॉल्यूशन जो परमेश्वर सॉल्यूशन बता रहा है, उस सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज प्रॉब्लम यही है, प्रार्थना करवाने के लिए सब लोग रेडी है, और जब पास्टर कहता है कि करने के लिए सॉल्यूशन आपको करने के लिए जब बोला जाता है, तो वो करने का जो पार्ट है वो हम नहीं करना चाहते। अब यहां पर क्या करने के लिए बोला परमेश्वर ने, वही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं और बताऊंगा कि आप यदि अगर आप इसको आज सीख लोगे तो आप इसको फॉलो करो, तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सही कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परमेश्वर ने एक सॉल्यूशन दिया। अब ये क्या सॉल्यूशन दिया, ये हमें समझना चाहिए, और इसी बात के बारे में आज हम बात करेंगे। अब प्रार्थना करने के बाद यहोवा ने मूसा से कहा। अब मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ये जो सांप है आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, आप इसको हटाओ यहां से और कुछ करो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसे हुए उसे देख ले वे जीवित बचेंगे। अब ये जो है परमेश्वर की खुद की जो 10 आज्ञा का विरोध है। परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम अपने लिए कोई प्रतिमा बनाकर मत लगाना। राइट? कितने लोग समझ रहे हो? है ना? परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम्हारे लिए कोई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, कोई प्रतिमा नहीं बनाना चाहिए, कोई मूर्ति, कोई भी चीज को तुम मत देखो। ठीक है, मैं एकमात्र यहोवा हूं। राइट? तो मगर परमेश्वर अब यहां पर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, तो ये काम कर, खंबे पर एक प्रतिमा बना, प्रतिमा बनाकर इनको दिखा। है ना? परमेश्वर समझ गए पर इन लोगों को बचाने का, इन लोगों को बचाना कैसा है, इन लोगों को क्या बचाना, किस तरीके से बचाना। अब परमेश्वर को क्या जरूरत है कि खंबे पर सर्प को लटकाने की? सर्प जो है एक उन इजराइल लोगों के मध्य में सर्प जो है एक अच्छा, एक शापित, एक शैतान का चिन्ह है ना? उसको परमेश्वर सर्प को टंगाने के लिए बोल रहे हैं। अब हम लोगों को मालूम है कि परमेश्वर के नए नियम के लोग, वचन, नए नियम जिनके पास है, उन्हें पता है कि ये जो सर्प जो है वो यीशु मसीह का चिन्ह है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, ये सब हमें पता, उन्हें थोड़ी ना पता है। ना ही वहां पर बताया जा रहा है उन लोगों को, ना ही वहां पर ये बताया गया है कि भाई ये आने वाला मसीहा है इसलिए इसको देखो, ये सब तो वहां नहीं बताया गया। वहां सिर्फ क्या बताया गया कि एक जहरीले सर्प को बनाओ। अब देखो, एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बना, मतलब प्रतिमा भी तेज विष वाला, मतलब भयंकर होना चाहिए, उसको लगना चाहिए देखे कि यार ये बड़ा भयानक सांप है, भयानक सर्प है ये, जो ऐसा मूर्ति प्रतिमा बनाओ। है ना? और परमेश्वर ने बोला प्रतिमा बनाओ। अब एक बार बताओ मेरे को एक बार बताओ, लोग मर रहे हैं पहले से ही, है ना? लोग मर रहे हैं, पहले से ही मर रहे हैं। अब प्रतिमा बनाने में कितना दिन लगा होगा? एक दिन में बन गया होगा प्रतिमा। तेज विष वाले प्रतिमा बनाओ। है ना? वहां पर कलाकार थे तो उनको बोल दिया कि बनाओ। है ना? कोविड के टाइम पर दवाइयां नहीं पता चल रही थी क्या खाना चाहिए। वैक्सीन बनाते बनाते हजारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, हजारों तो कम बोल रहा हूं। है ना? तो ये प्रतिमा बनाने लग गया। अब आप प्रतिमा बनाकर खंबे पे लटकाओ। अब ये कहां, आप खुद कह रहे हो कि कोई प्रतिमा बना, आप खुद बोल रहे हो कि प्रतिमा बना के लगाओ। क्यों परमेश्वर?
मैं आपको समझाता हूं कि क्या ये तेज विष वाले सर्प की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका क्यों और किस लिए? क्या हो रहा है यहां पर, है ना? क्या हो रहा है यहां पर और क्यों? सांप ने काटा, सांप काट रहा है और उस सांप को देखकर ठीक हो रहा है, कैसे? यही तो सोचने वाली बात है। परमेश्वर क्यों ये कर रहा है? परमेश्वर को, परमेश्वर के काम को यदि अगर सही से समझोगे और जानोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि परमेश्वर का नियम कैसे काम कर रहा है। क्या ये नियम, ये नियम के आधारित है। जो परमेश्वर कर रहा है वो नियम के अंतर्गत कर रहा है। हालेलुया, मैं बता रहा हूं आपको, वो नियम के आधारित, वो व्यवस्था के आधारित है ये सब कुछ। अब परमेश्वर उन्हें उन्हें लाना चाह रहा है, और मगर उनको उनको लाने के लिए परमेश्वर 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 वैसे भी ठीक कर सकता है, मगर परमेश्वर ने उनको एक सॉल्यूशन दिया है मेरे दोस्त। कई बार परमेश्वर के सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं भी आए तो भी आपको क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का सॉल्यूशन है, परमेश्वर को पता है। जैसे आपने नमान के टाइम पर पढ़ा होगा, नमान को भविष्यवक्ता ने बोला कि 7 बार जाके डुबकी लगा। उसको लगानी है कि 7 बार मैं यहां पर क्यों डुबकी लगाऊं, मैं अपने यहां पर नहीं लगा लूंगा डुबकी। मगर वहां पर वो बात नहीं है जो यहां पर है। जो बोला जा रहा है वो करो, है ना? कई बार आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि क्यों करना चाहिए, मगर बोला है तो करो मेरे दोस्तों। और जब आप करोगे तो आप उसमें देख पाओगे, ठीक है? अब ये एक पिक्चर है। अभी इस पिक्चर को, अब उन्होंने खंबे को पकड़ लिया और खंबे में वो जहरीला सांप लटक रहा है। और आप दूसरा, आपको एक और बात बता दूं, ये जो सांप जो लटक रहा है ये मरा हुआ सांप नहीं है। यीशु क्रूस पर चढ़ गया, यीशु मर गया क्रूस पर, है ना? मगर ये जो सांप है ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, ये जहरीला सांप है। ये कोई मार के लटकाया हुआ सांप नहीं है, जिंदा सांप है। ये दिख रहा है कि भाई ये सांप है, जिंदा है है कि नहीं है? और इसी सांप को ले जाकर वो लोग पूजा पाठ करने लगे, बाद में धूप बत्ती लगाने लगे, और उसको देखकर ठीक हो रहे लोग है ना? और वही पूरी संसार में चल रहा है। कितने लोग समझ रहे हो बात को? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चिन्ह के तौर पर परमेश्वर ने सांप को लटका दिया। अब लोगों को बोल रहे हैं कि भैया एक तेज विष वाले सांप प्रतिमा बनागा, तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले वह जीवित रहेगा। मतलब इतना कमाल की बात बना ली परमेश्वर ने। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उसे ही ठीक करूंगा। हेलो, मैं उसे ही ठीक करूंगा जो इस सांप को देखेगा। जो इस सांप को देखेगा। एक सांप ने डसा, दूसरे सांप को देखेगा तो ठीक कर दूंगा। कितने लोग इधर ही हो? एक सांप ने डसा, दूसरे सांप, जो सांप ओरिजिनल सांप ने डसा, अब ये फोटो वाले सांप को देखने से ठीक हो जाएगा बंदा। कितने लोग कहते हो ऐसे हो सकता है, परमेश्वर ने बोला तो ऐसा हुआ है, हो सकता नहीं हुआ है कि नहीं? मगर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या है ये वजह, क्यों चाहिए? एक आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था और वो एक काउंसलर टाइप का ही था। तो उसको ना कमर में दर्द होने लगा था। कोई भी कहीं पर भी जाता आता तो कमर में दर्द हो जाता था। कोई भी चीज उठाता तो बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो जाता था। तो उसकी पत्नी ने बोला विटामिन खा लो, सप्लीमेंट्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो, दवाई ले लो, फलाना ले लो। पर दवाई करना, ये करने से भी उसको कोई ऐसा असर नहीं हुआ, ऐसा कोई आराम नहीं आया। तो तो किसी ने उस काउंसलर को एक किताब दी। उसका ऑथर का नाम भी जॉन कुछ नाम था। तो उन्होंने एक किताब लिखी कि कैसे अपने कमर दर्द का इलाज किया जाए। एक उस हाउ टू सॉल्व योर बैक पेन एक किताब। अब ये काउंसलर उस किताब को पढ़ने लगे और उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि कोई एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट कुछ बताते होंगे। पर उन्होंने उसमें ना तो कोई एक्सरसाइज लिखी थी, ना ही ट्रीटमेंट लिखा था, ना ही उन्होंने दवाई के बारे में लिखा था। वो ये बता रहे थे कि कई बार ये जो बैक पेन है, ये किसी ऐसी भावनाएं जो हमारे अंदर बनी हुई है
उसे दबा के रखने से ये इस तरीके की चीजें होती हैं जो जो दवाई करने से, एक्सरसाइज करने से भी ठीक नहीं होती। और उनको बड़ा इंटरेस्ट आया, उन्होंने सोचा कि भाई क्या है ये किताब, पहली बार मेरे हाथ लगा है, और वो पढ़ने लगे। और उन्होंने बताया कि कैसे अपने माँ बाप के प्रति जो विरोध रखते हैं लोग, अपने माँ बाप के प्रति जो क्रोधित, जो क्रोध अंदर ढस जाता, अंदर रह जाता है, और वो जो अंदर जो क्रोध और कड़वापन, ये सारी चीजें जब अंदर, जब आप दबाने लगते हो ऐसे, वो कहीं ना कहीं जाके कोई शेप ले लेता है। कभी वो कमर दर्द के शेप में ले लेगा, कभी कहीं किसी चीज में ले लेता है, कभी कहीं ले लेता है, कभी कहीं ले लेता है। ये दर्द जो है शरीर में बना रहता है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह वो भावना है जो सही नहीं है, राइट? अब वो काउंसलर को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को समझकर, और उस किताब में लिखा हुआ था कि आप पहले उस दर्द को देखो और समझो कि ये दर्द को जब आप देखने लगते हो तो दर्द को देखने से ही आपको बहुत सारी चीजें ठीक होने लगता। अरे ये क्या था, मतलब ये क्या है? तो ये बता रहे थे कि आपको दर्द है, मगर वो दर्द क्यों है ये समझ में आ जाएगा तो दर्द का आधा इलाज तो वहीं हो जाता है कि नहीं? अब देखिए, कोई व्यक्ति बीमार है और वो बीमार स्वीकार करे तभी तो उसका इलाज हो सकता है। अगर वो कहे कि नहीं तो मैं बीमार ही नहीं हूं, मेरे को तो बुखार ही नहीं है, मेरे को तो यही नहीं है, अगर भाई पहले तू, अगर तू ठीक नहीं है तो पहले तू मान तो सही तू ठीक नहीं है, तभी तो तेरा इलाज होगा। कितने लोग समझ रहे हो बात को? ये मानते नहीं है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये दर्द जो है हमारे हमारे शरीरों में पनपता है या रहता है। और इससे हम कोई नहीं बच सकते दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो है, और हम सोचेंगे ये बिल्कुल ही हट जाए, जो रोज मर जाएगी, जो दर्द होते हैं वो अलग चीज है, मगर जो दर्द अंदर पनपता है, जो किसी इलाज से नहीं जाता या किसी दवाई से नहीं जाता है, किसी चीज से नहीं जाता, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा भावना है जो हमारे अंदर, वो एक डब्बे के अंदर जहर भर रहा है ना, कड़वापन भर रहा है, जहर भर रहा है। वो जहर जो है वो दर्द के द्वारा वो कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है, और वो कमर दर्द, ये आंख दर्द, ये दर्द, सर दर्द, फलान दर्द, निकान दर्द, ये सारा दर्द जो है वो उसका रूप ले लेता है। तो दर्द माने ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे तरंग जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। क्या वो दर्द है, क्या वो चीज है जो मैं अंदर अंदर इसको दबा रहा हूं, जिसे मैं रिलीज नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से ये दर्द मेरे शरीर में बना हुआ है। और ये जो काउंसलर ने जब इस किताब को पढ़ा, और पढ़ने के बाद जैसे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओ, मेरे इतने सालों से मेरे माँ बाप के प्रति जो मेरे विरोध था, उसको, उसकी वजह से मेरे ये हो रहा है, और उन्होंने जैसे ही अपने इस गुस्से, इस विरोध वाली भावनाओं को अपने अंदर से रिलीज करना शुरू किया, उनका कमर दर्द ठीक हो गया। ये कोई स्टोरी नहीं है, घटना सही में हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं वो अभी भी जिंदा हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने एक और दोस्त मिले, तो दोस्त बोलने लगे कि यार मेरे कमर में दर्द हो रहा है, और मेरे को कभी ये कमर दर्द होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। उन्होंने उसको एक किताब पकड़ा दी इस काउंसलर ने। उसने सोचा कि किताब किस लिए, कोई दवाई है, सप्लीमेंट्री है। नहीं, सिर्फ तुम इस किताब को पढ़ो और तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है तुम्हें। और जैसे उन्होंने उस किताब को पढ़ा, हाउ टू सॉल्व योर बैक प्रॉब्लम, कुछ उस नाम है ऐसे, मेरे को पूरा उस नाम याद नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, तो उसको पढ़ा तो उनके अंदर भी वो चीजें थी। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में उस एक किताब की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में उस पेन से, उस दर्द से छुटकारा मिला उनको। अब मैं इसलिए तो बता रहा था आपको, लिखने में जो कमाल है, अगर आपको कुछ पता है, आप कुछ लिखना चाहते हो, वो लिखो, सालों सालों तक काम आता है। अब इस एक किताब में उन लोगों को परमेश्वर के पास नहीं भेजा, परमेश्वर ने ठीक नहीं किया, सिर्फ उन्होंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उस दिक्कत परेशानी को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यों, और वो क्यों बोलते ही उनका जो है वो धीरे धीरे उनका पेन जो है उनके जीवन से हटने लग गया।
और यही काउंसलर, जिस जिस काउंसलर को सबसे पहले ठीक हुआ था ये जो कमर का दर्द, इसी काउंसलर ने इस प्रॉब्लम को बाइबल के साथ जोड़कर देखा कि जो मूसा का जो सर्प को जो परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला, ये इससे कई सारा कनेक्टेड है, कई कनेक्टेड है। ये क्या कनेक्टेड है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अभी क्या हुआ कि अभी सबसे पहले आपको एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी का इलाज करना हो, उसको पहले उस इलाज करने वाले को यह समझ आना चाहिए कि मैं बीमार हूं, तभी वो इलाज काम करेगा। और बहुत सारे लोग जो है अपने आप को मानते ही नहीं कि वो गलत है। अब जब वो मानते ही नहीं है कि वो गलत है तो उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है कि नहीं? है ना? मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार हमारी लड़ाई हो गई थी किसी बंदी के साथ। वो बंदा कहने लगा, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, एक वो बंदा कहने लगा कि मैं पापी हूं ही नहीं। जब हमने उनको यीशु मसीह के बारे में बात किया कि सभी लोग पापी हैं परमेश्वर के पास आने, तो वो मान ही नहीं रहा। वो अब मैं पापी हुई नहीं। अब ठीक है भाई, जब तो पापी नहीं है तो तेरे को उद्धारकर्ता की जरूरत भी नहीं है ना? जो पापी हैं उसी को उद्धारकर्ता की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं जो बीमार है उनके लिए आया हूं, है ना? जो बीमार है उन्हें वैद्य की जरूरत है? तुम तो अपने आप को ठीक समझ रहे हो, तो तुम्हें वैद्य की क्या जरूरत है भाई? है नहीं? समझ के बात को। तो अब इस प्रॉब्लम में हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे इस सर्प के बारे में समझेंगे। क्यों परमेश्वर ने प्रतिमा बनाने के लिए कहा, और वो भी सांप वाली प्रतिमा क्यों? सांप वाली प्रतिमा क्यों? आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनो इस बात को, आपको समझ में आएगा। अगर परमेश्वर उनको और कोई भी प्रतिमा बनाने के लिए कहते तो इन लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता काम। ओ जी हाँ, परमेश्वर घोड़े के बना के लिए बोलते, किसी और चीज के लिए बना के प्रतिमा दिखाने के लिए बोलते। मैं कहता हूं इन लोगों को, जो मिस्र लोगों को, जिन्होंने थोड़ी देर पहले इतना उल्ट पुल्ट बातें करी, जिन लोगों को सांप काट रहा है, जिन लोगों के बीच में ये लोग रह रहे हैं, इन लोगों के लिए आसान हो जाता उसको देखकर मानना। मगर क्यों परमेश्वर सांप को देख के निकल बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जिस चीज ने तुम्हें काटा और उसी चीज को देखकर तुम ठीक हो सकते हो, ये सभी लोग नहीं कर सकते। क्या वजह है? क्योंकि इन्होंने इन लोगों के बीच में क्या हो गया है, इनके अंदर से विश्वास निकल गया है। अब ये विश्वास खो दिया इन लोगों ने। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। किसके प्रति? मोसेस के प्रति। वो विश्वास खत्म हो गया, वो आशा खत्म हो गई इन लोगों के अंदर। अब परमेश्वर को क्या करना है? परमेश्वर को इनको किसी भी तरह उस्काना है, किसी भी तरह इनको मदद करनी है इनको, ताकि ये दोबारा से विश्वास कर सके। समझ रहे हो? आपको प्रॉब्लम इनको सांप काट के मरना नहीं है, प्रॉब्लम इनके अविश्वास है। अब या विश्वास करना है, विश्वास नहीं आ रहा इन लोगों को। अब ये विश्वास को वापस कैसे लेके आए? और विश्वास को वापस लाने वाला, विश्वास को वापस करने वाले कौन है? और ये परमेश्वर ने सांप को ही क्यों रखा? सांप को ही क्यों दिखाने के लिए बोला? क्योंकि किसी और चीज को कहते तो सभी लोग विश्वास करते हैं। अभी परमेश्वर चाह रहा है कि उसे ठीक करना चाह रहा है जो इस सांप को देखेगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो इवन इसको सुनने के बावजूद भी उनको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ठीक कर सकता है। वो नहीं मानेंगे। अरे जिन्होंने बुरा बोला है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए बुरा बोला है, जिन्होंने मूसा के बारे में बुरा बोला है, जिनके मन में कड़वाहट भर गया है, अब वो किस चीज पर भरोसा करेंगे? किसी और चीज को दिखाते तो भरोसा कर लेते, मगर परमेश्वर ने कमाल की चीज करी है। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर कमाल की चीजें कर रहे हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसीलिए सांप दिखाना चाह रहा हूं ताकि तुम अपने विश्वास को वापस लेके आओ। तुम्हें यह समझ आ जाए परमेश्वर मुझे ठीक करना। सांप ने काटा और सांप को देख रहे हो, मेरे को कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा परमेश्वर की कैसे ठीक होगा। इसीलिए कहते हैं कि अब तेरे को लॉजिक नहीं, अब तुझे विश्वास काम करना चाहिए तेरे अंदर। Praise God. अब तेरे अंदर लॉजिक काम नहीं करेगा, अब तेरे अंदर विश्वास काम करेगा। विश्वास क्या? अब किसी को जाके बोलते हैं, अरे वो मूसा जो है सांप को एक खंबे में लटका के, जहरीले सांप को खंबे में लटका के दिखा रहा है और कह रहा है कि इसको देखने से ठीक हो जाएगा। समझदार आदमी कहेगा, अरे ये कहां के बकवासबाजी है, सांप काट रहा है और सांप को देख के कैसे ठीक हो जाएंगे? यहीं पर विश्वास की जरूरत है। आपको किस बात पे भरोसा करना है? एक तो परमेश्वर के सॉल्यूशन पे भरोसा करना है, दूसरा जो मूसा दिखा रहा है उस पर भरोसा करना है। हेलो, कितने लोग इधर ही हो?
एक परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर की बात पे भरोसा करना है। मैं मेरा विश्वास खो गया था, मेरा आशा खो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं निराश हो गया, मैं बड़ा इंपेशेंट हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर अब एक सोल्यूशन आया, वो सोल्यूशन ये है कि वो कह रहे हैं कि सांप को देखोगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैं वापस भरोसा करना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं वापस परमेश्वर के पास जाता हूं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करके मूसा ने सुना और मूसा कर रहा है, और मैं परमेश्वर की उस सोल्यूशन पे भरोसा करता हूं, और मूसा जो दिखा रहा है उस पे भरोसा करता हूं। मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, मुझे सिर्फ विश्वास करना। दोस्तों, कितने लोग इधर ही हो? समझ आ रहा है आप लोगों को? सिर्फ ये सांप नहीं ठीक कर रहा है, वो प्रतिमा आपको ये चेक कर रहा है कि क्या आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो, क्या आप दोबारा विश्वास को, अपने अंदर के विश्वास को दोबारा आप जीवित कर रहे हो उस विश्वास को? क्या आप जो इतना कुछ बुरा भला आपने परमेश्वर के बारे में बोल दिया, मूसा के बारे में बोल दिया, अब सिर्फ मन फिराने से काम नहीं चलता है। अरे हम पछता रहे, मन फिरा नहीं, मन फिराने के बाद विश्वास भी तो करना जरूरी है। लोग तो सिर्फ ये सोचते हैं मन फिरा लिया तो काफी है। मन फिराने के बाद विश्वास कर पा रहे हो? विश्वास उस चीज पे कर पा रहे हो जिस पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। कहता है सांप काट रहा और सांप को दिखा के ठीक होने के लिए कह रहा है, प्रतिमा नहीं बनाने के लिए बोला, प्रतिमा बना के दिखा के कह रहे कि इसको देखने से ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना हताश हो गया हूं, मुझे नहीं पता, मुझे बचना है। मेरे को सांप ने काट लिया है। देखो, अब वो सिर्फ सभी लोगों को नहीं, जिन लोगों को सांप काटेगा वो भाग के आ रहा है। अब सांप काटते वो क्या कर रहा है? सांप काटते हुए किसके पास आ रहा है? सांप के पास आ रहा है दोबारा। परमेश्वर कह रहे हैं कि सांप काटते ही सांप के पास आ, और सांप को देख के ठीक नहीं होगा। तुझे विश्वास है कि जो ये सांप जो परमेश्वर ने, सर्प जो परमेश्वर ने लगाया है, मुझे परमेश्वर पे भरोसा है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो मैं करूंगा। तो ऐसा परमेश्वर ला रहा है इसको, ऐसा परमेश्वर ला रहा है। मैं उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा आपको, परमेश्वर ने ऐसे क्यों करा, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। मगर सबसे पहले यहां ये समझो कि परमेश्वर क्या चाह रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि जो तू अभी विश्वास नहीं, अगर परमेश्वर ने कुछ और दिखाता तो और भी बहुत सारे लोग आ जाते विश्वास करने के लिए, और वो परमेश्वर पर भरोसा करके ठीक नहीं होते, उस चीज पर भरोसा करके ठीक होते कि उसके अंदर कुछ पावर है, राइट। मगर यहां पर क्या है कि जो चीज काट रहा है उसको ही दिखा रहे हैं। आप कैसे ही विश्वास के कहते हैं ये सांप ने काटा, ये सांप मुझे कैसे ठीक कर सकता है, और देखने में भी जहरीला है, ये कैसे ठीक करेगा? उसको देख के आपको ठीक होने का विचार आ ही नहीं सकता दोस्तों। उस सांप को देखकर आपको और डर लगेगा, मगर जब आप उसको देख रहे हो तो आप उस सांप को नहीं देख रहे हो, उस जहरीले सांप को देख रहे हो, और देख के आप ये कह रहे हो कि परमेश्वर आप मुझे ठीक कर रहे हो। इसलिए मुझे डसा है जरूर है, पर ठीक कौन कर रहा है? आप मुझे ठीक कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हो? आशा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास कमी हो गई है, विश्वास की कमी हो गई है। परमेश्वर प्रॉब्लम को सामने रख रहा है, कहता प्रॉब्लम को देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, राइट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और जब तुम उस प्रॉब्लम को देख रहे हो, पहली बात तो प्रॉब्लम को देखना शुरू करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहते हैं, है ना। इग्नोर करने से थोड़ी ठीक होगा। इग्नोर करने से ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम के लिए काम करना पड़ेगा आपको। इग्नोर करने से ठीक नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है और इसे ठीक करना है। और परमेश्वर यहां पर हम लोगों को क्या समझा रहा है? क्या परमेश्वर हमें क्या समझा रहा है यहां पर? कह रहा है पहली बात तो जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा है वही प्रॉब्लम आपको ठीक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा है यही प्रॉब्लम आपको ठीक करेगा। और मैं इसका जीतता जाता गवाही हूं। है ना। मेरे पास टाइम नहीं है मैं अपने बारे में समझाने के लिए आपको, मगर आपको वचन से द्वारा समझाऊंगा। जो प्रॉब्लम आया है आपकी लाइफ में, या कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उसी प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे और उस प्रॉब्लम को सही से देखोगे, जैसे परमेश्वर हमें देखने के लिए कह रहा है यहां पर। अब क्या कह रहा है कि सांप ने काटा है, सांप को सामने रखो, और सांप को सामने रख के तुम्हारे मन में यह समझ आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने है तो सही, मगर इस प्रॉब्लम से निवारण मुझे मेरा परमेश्वर देगा।
उस थॉट लेवल में, उस विचार के साथ परमेश्वर उसे देखने के लिए कह रहा है। जब सांप काटने के बाद वो बंदा भाग के आ रहा है, क्या करने के लिए आ रहा है कि अरे मूसा ने खंबे में सांप लटका रखा, परमेश्वर ने कहा यदि अगर मैं उसको देखूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये विश्वास उसको वहां तक लेकर आ रहा है। और विश्वास किसके ऊपर? परमेश्वर के उस बात पर जो परमेश्वर ने कहा, जो कोई सांप से काट यहां पे क्या लिखा है, और डसा हुआ है, और तब जो सर्प से डसा हुआ उसे देख ले वे जीवित रहेगा। मगर ये बात पर भरोसा करा उन्होंने, जो बात पर वो पहले भरोसा नहीं कर रहे थे, जो विश्वास वो पहले खो गए थे, खो दिया था उन्होंने। 5वें वचन में हमने पढ़ा, यहां पर उन्होंने बुरी बातें बोली परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर से विश्वास हट गया था उन लोगों का। अब इस सांप के इंसिडेंट से परमेश्वर उन्हें विश्वास में दोबारा वापस ला रहा है। और इनमें से बहुत सारे लोग आए भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं आया वो लॉजिक, उनको ये बात समझ नहीं आई होगी, है ना। कितने लोग समझ रहे हो? कई सारे हॉस्पिटल में आपने देखा भी होगा, ये सांप को चिन्ह डाल के भी रखा है, चंगाई का चिन्ह है ये कि परमेश्वर चंगाई का चिन्ह बना लिया उन लोगों ने इसको। बाद में चलकर उनको मूर्ति पूजा में बदल गई है सांप, क्योंकि जब भी सर्प के पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम को लेकर तो वो ठीक हो जाते थे। उनका उसके पीछे का जो व्यवस्था है, उसके पीछे जो परमेश्वर का जो प्लान पर्पस है, वो नहीं समझ आया उन लोगों को, है ना। सब लोग ये सोचते हैं कि ये यीशु मसीह का चिन्ह है, यीशु मसीह का चिन्ह है, उसके बाहर है। मगर उस समय पर किनको पता था? उस समय मूसा ने प्रचार भी तो नहीं करा इसके बारे में। उस समय तो सिर्फ वो सर्प था उनके लिए, और सर्प जो है एक बड़ा भयानक चीज था उनके लिए, शाप था उनके लिए। पर परमेश्वर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आओ, सर्प तुम्हें ठीक नहीं करेगा, सर्प परमेश्वर ठीक करेगा। इस विश्वास के साथ यदि अगर तुम तोड़ के आ रहे हो, और इसको सिर्फ परमेश्वर ने इस खंबे में सर्प लटकाने का सिर्फ एक प्रतिमा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ताकि इन्हें इन लोगों को जो विश्वास में कई बार मेरे दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे सवाल जवाब करते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या। कई बार परमेश्वर ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके उनको लाता है। परमेश्वर ठीक कर सकता था, मगर ह्यूमन माइंड जो है ऐसा काम करता है। परमेश्वर से बढ़कर किसको पता है कि परमेश्वर ने खुद बनाया है मनुष्य को, तो परमेश्वर को पता है कैसे इसे वहां तक लाना है। तो जब वो भाग के जा रहा है तो वो ये सोचते हुए जा रहा है कि मैं उस सर्प को देखूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर सर्प को देखूंगा और सबको देखकर मुझे कोई चंगाई का एहसास नहीं आएगा, मगर परमेश्वर के वचन पे भरोसा करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर परमेश्वर के वचन ने क्या कहा? यदि सांप से डसा हुआ कोई भी इसे देख ले तो ठीक हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे हो? तो ये पॉइंट है यहां पर, है ना। तो अब हमको क्या करना है? देखिए, अब हम 9वां वचन भी पढ़ ले। अर्थात मूसा ने पीतल का एक सर्प बनाकर खंबे पर लटकाया, तब सर्प को डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सर्प की ओर देखा और वह जीवित बच गया। अब मूसा ने कहा और परमेश्वर ने कहा और मूसा ने बनाया, और मूसा ने उसको बनाकर उसको टांगा दिया, और जिसने देखा वो जीवित बच गया। जिसको सांप ने डसा और उसने देखा तो वो जीवित बच गया। और मैं यहां बताऊंगा, जिसको सांप ने डसा, हालेलुया, जिसने सांप को डसा, और मैं बता रहा हूं इस मनुष्य मानव जाति में सभी को सांप ने डसा है, और वो सांप है पाप। पाप का सांप ने, पाप के सर्प ने हम सबको डसा हुआ है ना, सबको डसा हुआ है। और वो सभी जो लोग डसे हुए हैं, और वो सब लोग उस क्रूस पर देखेंगे जो परमेश्वर ने सॉल्यूशन हमारे लिए रखा। कई बार यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़े वो कोई सॉल्यूशन नहीं लगता। इसीलिए बाइबल कोरिन्थियों में लिखा है, समझदार ज्ञानवानों के लिए क्रूस की कथा जो है एक ठट्टा करने वाली एक ऐसी स्टोरी जैसा लगता है। क्या है इसमें? कोई एक आदमी क्रूस पर लटक गया, क्रूस पर चढ़ गया, उस पर उसको देखने से ठीक हो जाएंगे। यस, उसको देखने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का यही प्लान है। और उसी तरह जैसे उन्होंने उस सर्प को देखकर लोगों ने ठीक हो गए, वो सर्प को देखकर ठीक नहीं हुए, परमेश्वर के वचन को देखकर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने से ठीक हुए। उसी तरह यीशु मसीह को देखकर जब आप विश्वास करते कि ये मेरा उद्धार करता, क्योंकि बाइबल हमें बता
बताता है, वचन परमेश्वर का बताता है इसको देखकर मैं ठीक हो सकता हूं, इसको देखकर मुझे चंगाई मिल सकती है, इससे देखकर मेरे को छुटकारा मिल सकता है, इसको देखकर मैं जीवित हो सकता हूं। तो ये बिल्कुल सही हो सकता है दोस्तों। कितने लोग समझ रहे हो? तो ये है इस पूरे चमत्कार के पीछे कारण। अब आप कहोगे कि इससे मुझे चमत्कार कैसे होगा, जो मुझे चमत्कार चाहिए। बताता हूं आप लोगों को। अब कोई सा भी प्रॉब्लम आप ले लो, आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम, हमारी कोई सी भी प्रॉब्लम ले लो। अब हमें क्या करना है? अब हम उस प्रॉब्लम को सबसे पहले अपने सामने रखते हैं, है ना। अब मैं सबसे पहले तो आपको कहूंगा प्रॉब्लम को नहीं, प्रभु यीशु को सामने रखो और उस यीशु को सामने रखो और मानो कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है। यीशु को सामने रखते हुए सोचो कि मानो कि परमेश्वर ने वचन दिया है कि जब मैंने अपना बेटा तुम्हें दे दिया तो बाकी सब कुछ क्यों नहीं दूंगा। यीशु में हमारी मांगी भी हर प्रार्थना हाँ और आमीन करके है। तो यीशु को देखो और दूसरा अपने प्रॉब्लम को देखो और सोचो कि ये प्रॉब्लम ही मुझे सही करेगा, या अगर ये प्रॉब्लम ही मुझे सही करेगा, क्यों प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम मुझे वो बना देगा जो मैं बन नहीं सकता। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, है ना। जो भी हो आप, जो भी हो, अगर वो प्रॉब्लम को अगर देखोगे कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम मेरा और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर, और जब उस प्रॉब्लम से बाहर होगे तो आप एक दूसरे व्यक्ति बन जाओगे, है ना। मेरा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरा, मगर उस प्रॉब्लम ने मुझे क्या किया, उस प्रॉब्लम ने मुझे चंगा कर दिया, उस प्रॉब्लम ने मुझे एक बेहतर व्यक्ति बना दिया, उस प्रॉब्लम ने मुझे ये पकड़ा दिया, उस प्रॉब्लम ने सिर्फ ये नहीं पकड़ाया, उस प्रॉब्लम ने मुझे इसको सिखाने का सामर्थ्य मुझे दिया, उस प्रॉब्लम ने मुझे एक बेहतर व्यक्ति बना दिया, उस प्रॉब्लम ने मुझे प्रेम सिखाया, उस प्रॉब्लम ने मुझे अनुग्रह सिखाया। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आता और उस प्रॉब्लम को मैं नहीं देखता और उस प्रॉब्लम के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, उस प्रॉब्लम के द्वारा मुझे एक बेहतर व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, प्रॉब्लम को सही से देखोगे और प्रॉब्लम को देखकर ये कहोगे कि ये प्रॉब्लम मुझे बेहतर व्यक्ति बना रहा है। हेलो, बहुत बार क्या होता है कि हम यहां से भी पैसे ले लेते हैं, वहां से भी पैसे ले लेते हैं, कर्जा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर्जा कर लेते हैं, है ना। अब वो कर्जा होने के बाद बंदा क्या सोचता है, अब मुझे ये जो मेरी ये आदत है, अब मुझे क्या बना रहा है, ये समझदार बना रहा है ताकि मैं अगली बार से इन खर्चों को कम करूं, मुझे एक बेहतर व्यक्ति बना रहा है। ये प्रॉब्लम मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है ना। अगर मान लो कि कोई चीज आपको पता चल गया कि ये ठीक नहीं है, अगर आप ठीक होगे तो और बढ़िया। हम अपने वो प्रॉब्लम को यदि अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उस प्रॉब्लम को देखेंगे और हम उस विचार से देखेंगे कि ये प्रॉब्लम मुझे सही कर रहा है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है। अगर मान लो कि आपको किसी के साथ लड़ाई हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, लड़ाई हो गई है, वो लड़ाई आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है यदि अगर आपने उस प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई किया। मैंने क्यों किया ऐसे, मैंने क्यों बोला ऐसे। अगर ये क्यों का सवाल आपको आ जाएगा और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपने ऐसे क्यों किया, और वो आपको अगली बार आप एक उससे बाहर आ जाओगे, आप बेहतर व्यक्ति बन जाओगे। पहले आप मानो तो सही आपने किया है, ऐसे मैंने क्यों किया, ऐसे गलत चीजें मैंने क्यों किया, क्योंकि जब आप मान लोगे तो आपके अंदर आपको बेहतर बना लेगा। कितने लोग समझ रहे हो? कैसे देखना चाहते हो अपने प्रॉब्लम को, और आपका प्रॉब्लम ही आपको ठीक करेगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से ठीक नहीं होते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम में डूब जाते हैं, मगर यदि अगर आप अपने प्रॉब्लम को देखोगे सही ढंग से और देखकर ये सोचोगे, उस प्रॉब्लम को ही देखोगे और कहोगे कि ए प्रॉब्लम, तू बड़ा मुंह खोल रहा है, मगर मैं तुझे देख रहा हूं कि मेरे पास सॉल्यूशन है। परमेश्वर इसी प्रॉब्लम के द्वारा मुझे एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा। ये जो मेरे अंदर लत लगी हुई है, इस लत को मैं देखना चाहता हूं कि ये एक लत के जैसे मेरे जीवन में तंग कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, और मैं ये कह रहा हूं कि इसी लत से परमेश्वर मुझे बाहर निकालकर मुझे एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा, है ना। परमेश्वर मुझे इस परेशानी को देखता हूं और मुझे इसी परेशानी से मुझे परमेश्वर बाहर निकालकर एक बेहतर व्यक्ति बनाने जा रहा है। परमेश्वर मैं देखता हूं इसको, इसी दर्द, इसी
तकलीफ, इस कमजोरी से मुझे परमेश्वर बाहर निकालकर मुझे एक बेहतर व्यक्ति बना रहा है। परमेश्वर, मैं देख रहा हूं इस चीज को, इस प्रॉब्लम को देख रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि इसी प्रॉब्लम के द्वारा परमेश्वर मुझे एक बहुत बेहतर व्यक्ति बना रहा है। और परमेश्वर प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालकर बहुत बेहतर व्यक्ति बनाने में लगा हुआ है मेरे दोस्तों। और परमेश्वर इसका सोल्यूशन हमें दिया हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोई भी दिक्कत परेशानी हो, उसे पहले देखना शुरू करो। कहते उससे भागो मत, उसको इग्नोर मत करो, उसको देखो और उसको कहो कि इसी प्रॉब्लम से मैं बाहर आऊंगा और परमेश्वर मेरे साथ है। और देखो, सांप से कटे हुए डसे हुए लोगों को परमेश्वर ने देखने के लिए बोला है, और जिनको प्रॉब्लम है उनको परमेश्वर आज देखने के लिए कह रहा है। कहां पे? यीशु मसीह को देखने के लिए कह रहा है। यीशु मेरा सब कुछ है। वो सांप ने मुझे डसा, मेरे बाप को डसा, मेरे बाप के बाप को डसा, और कई पीढ़ियों को डसता हुआ आ रहा है, मगर एक आया, उसने उस सांप को कुचल दिया और कुचल कर उसके कामों को नाश कर दिया। और आज वो खुद लटक गया और वो क्रूस पर लटक कर उसने अपना जीवन मेरे लिए दिया। और जब आप उस एहसास से उस क्रूस को देखते हो और कहते हो कि परमेश्वर आपने मुझे बचाया, मेरी ये समस्या है और मुझे पता है कि आपने कहा है कि यहां इसको देखो, मेरे पुत्र को देखो और उसकी आवाज सुनो, है ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो आपने कहा, और मैं देखता हूं ये मेरा उद्धार करता है, यही जगत की ज्योति है, यही मेरा सब कुछ है, यही वचन है। और जब ऐसे देखते हो और कहते हो कि आप इसके द्वारा ही मेरी सारी समस्या का समाधान करने वाले हो, और ये समस्या मेरे लिए समस्या मुझे खत्म करने नहीं, ये समस्या मुझे बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए आया है। ये दिस प्रॉब्लम विल मेक मी ए न्यू मैन इन क्राइस्ट। ये प्रॉब्लम मेरे लिए एक नयापन लेके आएगा, और यही प्रॉब्लम मुझे छुटकारा देगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया है। परमेश्वर हमें विश्वास करने के लिए कहता है। बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने सोचा, अरे मूसा ने क्या किया, मूसा ने एक सांप बनाया, सर्प बनाया, और उसको देखने से ठीक होगा। कहता क्या बेकार की बात है, हम नहीं मानेंगे। है ना, मैं बता रहा हूं आपको, आपका प्रॉब्लम आपको बेहतर बना देगा। आप बस उस प्रॉब्लम को सही ढंग से देखना शुरू करो। प्रॉब्लम को देखो और कहो कि ये प्रॉब्लम मुझे बेहतर बना रहा है, ये प्रॉब्लम हमें और आजाद कर रहा है, ये प्रॉब्लम हमें और उन्नति दे रहा है, ये प्रॉब्लम हमें बाहर निकाल के लेकर आ रहा है, और ये प्रॉब्लम हमारे लिए कुछ करे या ना करे हमें समझदार बना देगा। प्रेज गॉड, अगली बार वो गलती नहीं करोगे, है ना। और प्रॉब्लम को देखने का एक ही सॉल्यूशन कौन? प्रभु यीशु मसीह, ये जगत की ज्योति, हमारा उद्धार करता, हमारा सब कुछ है। प्रॉब्लम को देखते समय अब देखो, प्रभु आप हमारी आशा और उम्मीद हो। जैसे मूसा ने सर्प को ऊपर उठाया और सर्प को देखा, सर्प जो शाप पैदा करता है उसको दिखा रहे थे, और यीशु को हमारे लिए प्रभु परमेश्वर ने शापित करके हमें दिखा रहा है। जब जब आप उसे देखोगे कि ये मेरे लिए यीशु मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु बलिदान हो गया, और मेरे पापों को उसने क्षमा कर दिया, और मेरे पाप को क्षमा कर दिया, और मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है, और मैंने पाप को क्षमा कर दिया, मेरी सारी गलतियों को क्षमा करा, और मेरे सारे समस्या का समाधान मिल गया। मेरे को परमेश्वर पाप में डूबने नहीं, परमेश्वर मुझे पाप से निकाल कर और मेरी सारी समस्या से मुझे निकाल कर बाहर लेकर आ रहा, और ये समस्या मुझे एक बेहतर व्यक्ति बना देगा। अगर उस ढंग से अगर आप देखोगे तो आप बहुत जल्द बाहर आ जाओगे, और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लगेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया, और होमवर्क करना मत भूलना, और शेयर करो वीडियो को। सिर्फ आपने सुना काफी नहीं है, जिस किसी से आप मिलोगे शेयर करो, लोगों को सुनने दो। लोगों को जीवन में परमेश्वर कब और किसके जीवन में कैसे काम करेगा हमें पता नहीं है। हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया। आप लोग इसे सुने, बार बार सुनो, एक बार सुनना नहीं, हर बार सुनो, कई बार सुनो, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और मेरे दोस्तों, इन चिन्ह और चमत्कार से आप लोग क्या सीखते आए हो, ये आपके जीवन में कमाल कर सकता है। प्रॉब्लम को आज इतना बड़ा मैंने सीखा, आपने सीखा, परमेश्वर ने हमें सिखाया, जब भी हम प्रॉब्लम को देखें डरना नहीं है। प्रॉब्लम को देख के डरना नहीं, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। इसी प्रॉब्लम के द्वारा प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है।
प्रॉब्लम को देखते हैं और देखते समय उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये देखते हैं कि मेरा विश्वास ये कहता है कि इस प्रॉब्लम से प्रभु ने हमें बचा लिया, इस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, प्रॉब्लम से परमेश्वर मुझे निकाल रहा है, ये प्रॉब्लम मुझे बेहतर बना रहा है, ये प्रॉब्लम मुझे बेहतर इंसान बना रहा है। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं इस प्रॉब्लम की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने परमेश्वर पे भरोसा करना सीखा है। हेलो, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं परमेश्वर के पास आया हूं, इस समस्या की वजह से परमेश्वर का वचन मैंने सीखा है, परमेश्वर के वचन के पास, परमेश्वर के पास आया हूं, यीशु के पास आया हूं, परमेश्वर के राज्य में आया हूं, मैं परमेश्वर के पास आया हूं और परमेश्वर ने मेरे जीवन बदल दिया। प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम ने मुझे एक नया व्यक्ति बना दिया। प्रेज गॉड, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए।